एवरीवन। तो कल से मार्केट खुलने वाला है, तो मैं इंट्राडे स्टॉक आप लोगों के लिए 3 स्टॉक कल के लिए बताने वाला हूँ कि कल कैसा मूवमेंट कर सकता है। 3 स्टॉक पर आप लोग नज़र बना के रख सकते हैं। तो इंट्राडे स्टॉक के लिए आपको 3 स्टॉक जहाँ पर आपको तेज़ी की संभावना है। एक स्टॉक है जो काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, लगातार गिरा हुआ है, तो एकदम बॉटम पर है। और दूसरा है स्टॉक है जिसमें अपना प्रीवियस डे का हाई ब्रेकआउट करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। और तीसरा होटल सेक्टर का स्टॉक है। होटल में पिछले सेशन में भी बहुत अच्छा तेज़ी किया था। तो ये 3 स्टॉक मंडे बाज़ार के लिए आप लोग वॉच करके रडार पर अपने रख सकते हैं। ऐसा मैं लाइव मार्केट में भी आप लोग को अपडेट देता ही हूँ व्हाट्सअप ग्रुप में, तो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले निफ्टी को 1 मिनट निफ्टी को 10 मिनट समझ लेते हैं कैसा भी हुआ है। तो देखिए 1 डे में निफ्टी 20 पॉइंट तेज़ी के साथ 24,250 के ऊपर क्लोजिंग दिया है 1 डे में। अगर 5 दिन के अंदर देखें तो निफ्टी 55 पॉइंट गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। और अगर 1 मंथ में देखें तो 1 मंथ में 382 पॉइंट तेज़ी के साथ, मतलब 1.5% तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है। तो ये 1 डे में, 5 डे में और एक मंथ में कहीं ना कहीं, अगर 6 मंथ में आप देखेंगे तो 6 महीना में 5% गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। तो ये निफ्टी का ओवरऑल व्यू है। 1 डे में आपको 20 पॉइंट तेज़ी के साथ बंद होता हुआ दिखा है। अब आइए इंट्राडे स्टॉक समझ लेते हैं। तो पहला स्टॉक जो हम बात कर रहे थे कि काफ़ी गिरा हुआ स्टॉक है, वो स्टॉक है अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन को आप देखेंगे तो एक बड़ी मतलब एक 1625 से लगातार एक गिरावट में रहा है और फाइनली 1300 के लेवल पर ये सस्टेन कर रहा है। तो इंट्राडे में आपको ये स्टॉक एक 1330 और 1350 के लिए रैली दे सकता है, क्योंकि यहाँ से ये बॉटम फिशिंग करके एसएल आपको 1300 के आसपास, 1310 के आसपास रख के ये कहीं ना कहीं अपने हाई को ब्रेकआउट कर सकता है। तो अदानी ग्रीन में एक लगातार गिरावट के बाद एक बाउंस बैक, एक बॉटम से आने की संभावना है। तो इंट्राडे में इस पर आप लोग नज़र बना के रख सकते हैं अदानी ग्रीन में। दूसरा जो स्टॉक है जो है MRPL है। ऑयल कंपनी में तेज़ी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिस तरह से क्रूड ऑयल बढ़ रहा है। तो MRPL ऐसा इसलिए बढ़ेगा क्योंकि देखिए ये एकदम डे हाई पर क्लोजिंग दिया है। तो आपको 176 के आसपास जैसे ही ये अपना हाई ब्रेकआउट करेगा तो 180 185 की रेंज ये डे हाई को कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करेगा। तो MRPL ऑयल जिस तरह से क्रूड ऑयल के रेट बढ़ते जा रहा है, युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा, तो MRPL एक अच्छा स्टॉक मंडे के लिए हो सकता है। तो आप इसको रेडार पर लगा के MRPL को भी रखिएगा। MRPL में भी तेज़ी की संभावना बन सकती है। तीसरा स्टॉक जो मैंने बोला था होटल इंडस्ट्री है, तो ओरिएंट होटल आपको देखने को मिलेगा कि ओरिएंट होटल 12-14% तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है और नीचे से 135 140 से नीचे नहीं आ रहा है। तो ऐसे में ये मंडे को अपना हाई ब्रेकआउट करके 142 145 147 तरफ जाने की संभावना है। तो आप ओरिएंट होटल को, होटल सेक्टर में थॉमस कुक में भी बहुत बढ़िया तेज़ी आया था पिछले सेशन, फ्राइडे के सेशन में 13-14%। तो ओरिएंट होटल को भी मंडे के लिए आप लोग रख सकते हैं, रेडार पर लगा के रख सकते हैं। तो ये हमारा मंडे के लिए 3 इंट्राडे स्टॉक आप लोगों को वॉचिंग लिस्ट में रेडार पर रखने का है। बाकी ट्रेडर हमारा व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग को सजेशन मिलता रहेगा, लाइव मार्केट में मिलता रहेगा, तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।